प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय दरभंगा परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। शनिवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय दरभंगा परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा, दरभंगा जिलाधिकारी उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर विवादों का त्वरित सुलह समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विशेष रूप से समन्वयनीय मामलों का निस्तारण कर न्यायालयों में लंबित वादों का बोझ कम किया जाता है तथा आम नागरिकों को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाने की अपील की है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा कुल 35 बेंचों का गठन किया गया। इसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 27, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 4 तथा व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच स्थापित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा जिला न्यायालय में हो रहा है। यहाँ दरभंगा के वो सारे पक्षकार यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने कोर्ट केस के संदर्भ में केवल 19,000 नोटिस हमने इशू किए हैं। उसमें सारे नोटिस का हमने सर्विस भी करवाया है। सभी लोग आए हुए हैं। हम सभी पक्षकारों से, विभागों के सभी वरिष्ठ कर्मचारी या जो भी कर्मचारी आए हुए हैं, सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों की सहमति के आधार पर केसों का निष्पादन करें और इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। ट्रैफिक चालान बहुत महत्वपूर्ण और बिंदु रखा गया है। कल मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस के डिवीजन बेंच का ऑर्डर पढ़ रहा था संबंधित, तो मुझे लगा कितना प्रैग्मेटिक और कितना न्याय संगत आदेश है कि एक तरफ हम ट्रैफिक चालान को पुराने डिस्पोज भी करेंगे, साथ ही साथ लोगों को जस्टिस भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारे राज्य बिहार सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। तो बहुत ही प्रैग्मेटिक सोच के साथ ये आदेश पारित हुआ है ट्रैफिक चालान संबंधित। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि जितना नोटिस का तामीला हुआ है, सभी नोटिस का तामीला के आलोक में ज़्यादा से संख्या लोग आके घोड़ों में आके लोग के दूसरा पेज वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे संख्या लोग आना शुरू हो गए हैं और भारी संख्या में ट्रैफिक लाइन सुलभ होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। मैं पुनः डिस्ट्रिक्ट क्लियर सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी जनरल जो इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है और इस तरह से लोगों की संख्या दिख रही है। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि इस बार भी संख्या बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होगा। इसलिए सभी आयोजकों को, सभी स्टेक होल्डर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ। चाहते हैं कि इसका हम लोग सहयोग करें। हम लोग पूरा DLA से जो टीम है डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व में जो नोटिस दाखिला किया गया, लगभग 19,000 नोटिस इशू हुआ, तो उसमें हम लोग पुलिस की तरफ से 18,000 नोटिस हम लोग दाखिला कराएंगे। तो कल भी लास्ट मोमेंट में नोटिस आया है, रात में अपने थाना प्रभारी को बोल के उस रात पर हम लोग नोटिस दाखिला कराने के प्रयास किया है। तो मेहनत ज़्यादा लगता है, इसके पीछे जो बात मीटिंग में होता है एक दिन दिखता है, और इसके पीछे जो प्रयास होता है बहुत बड़ा मेहनत लगता है। इसीलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सफल बनाने में सभी का सहयोग चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि ये सफल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती समारोह का किया गया आयोजन। मौजूद थे कई कार्यकर्ता। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा इकाई के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े श्रद्धा, सम्मान और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाई गई।
यह कार्यक्रम लहरियासराय में स्थित दरभंगा क्लब के सभागार में शनिवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के बुद्धिजीवी, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल राजा नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के अमर प्रतीक थे। मई 1540 को महान देश की धरोहर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। हम लोगों का दरभंगा के क्षत्रियों का आगाज था, आह्वान था कि हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन मेवाड़ की धरती से एक मैसेज आया कि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं, हिंदी तिथि के अनुसार 17 जून को इसको मनाएंगे। इसीलिए हम लोग आज एक इस तरह से करते, नहीं तो भव्य आयोजन होता यहीं ऑडिटोरियम में। महाराणा प्रताप नहीं होते तो हिंदुत्व नहीं होता। महाराणा प्रताप के वजह से ही हिंदुत्व बचा हुआ है। और वीरों की कोई जात नहीं होती है, उनका संघर्ष, उनका स्वाभिमान, उनका पराक्रम, उन्होंने जो देश को संदेश दिया, अपनी मातृभूमि के लिए सारे सुख को त्याग दिया। आपको घास की रोटी खा करके, राजघराने का सारा सुख सुविधा त्याग करके और जंगल में भीलों की संख्या लेकर के, और तब उन्होंने अकबर से युद्ध किया और हिंदू के अस्तित्व को बचाया। यही कह रहे हैं कि आज महाराणा, मेरा एक संदेश है कि महाराणा ना होते तो हिंदुत्व नहीं होता। आज उस धरोहर को, वीर शिरोमणि को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। वो हम लोग सनातनी, अगर कोई राष्ट्र में है, राष्ट्र के प्रति अगर कोई चिंतित या सनातन की रक्षा करने वाले कोई युग पुरुष पैदा लिए तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जी थे। और शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के 486वें जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग एक ही मिशन या उनके चले हुए पदचिन्ह पर चलते हैं। क्षत्रिय कभी व्यक्तिवाद नहीं हुआ, क्षत्रिय कभी परिवारवाद नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे समाज में अगर दबाई कुचले, माने हर अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अगर कोई एक समाज पर अगर विश्वास करता है तो निश्चित रूप से समाज का नेतृत्व करता है। क्षत्रिय समाज के कुल से पैदा लिए हुए कोई महापुरुष ही होते हैं। तो हम लोग आज महाराणा प्रताप जी को उनके जयंती पर याद करते हुए निश्चित रूप से राष्ट्रवादी व्यक्ति बने, परिवारवादी न बनकर हम अपने सुख सुविधा में लीन होकर अपने समाज की हत्या न करें। हम यही आग्रह और विश्वास के साथ अपने समाज के बीच में इस विषय को लेकर चलेंगे। हम समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए मरेंगे। राष्ट्र हमारी सर्वोपरि है। एलपीजी गैस को लेकर 16 जगहों पर की गई छापेमारी, 30 शिकायतों में से 16 का किया गया निवारण। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि एलपीजी गैस बुकिंग प्राप्त होने के बाद संबंधित एजेंसी होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। नियम अनुसार सभी ग्राहकों को ससमय गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाई जाएगी। जिले में 75 गैस एजेंसी के माध्यम से शनिवार को 11,449 एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया। इनमें से दरभंगा सदर अनुमंडल में 8,348, बेनीपुर अनुमंडल में 1,284 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,867 शामिल है। डीएसओ सुरेश कुमार ने कहा है कि इस प्रकार जिले में 9 मई को 11,499 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 10 मई को दरभंगा सदर अनुमंडल में 21,241, बेनीपुर अनुमंडल में 2,075 एवं बिरौल अनुमंडल में 5,121 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं शनिवार को 16 स्थानों पर छापेमारी भी की गई तथा जिला कार्यालय में 30 शिकायतें आई, जिसमें से 16 का निवारण किया गया। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।